हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक वॉश बेसिन के बारे में। अगर आपका जहां पे वॉश बेसिन नहीं है, अगर आप वहां पे लगाना चाहते हैं या कहीं पे डाइनिंग होने दो, बालकनी होने दो, कहीं भी अगर आपको वहां पे वॉश बेसिन नहीं है, आपको अभी इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हो, उसका कितना प्राइस खर्च होता है और उसको अगर पहले से प्रोविजन है वहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, वॉश बेसिन फिटिंग के लिए आउटलेट और इनलेट ये दोनों ज़रूरी है। अगर वहाँ पे पहले से पॉइंट नहीं है और वो पॉइंट वहाँ बनाने के लिए कितना खर्च होता है, इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा। एक वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन का कितना खर्च होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, लाइक करना ना भूलना। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि इसी तरह का आपका घर का अंदर नए नए ट्रिक का, प्लम्बिंग का, टाइल्स का, इस तरह का कोई भी लीकेज कुछ होता है तो इसका मैंने एक ब्लॉग अपलोड करता रहूँगा। पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जो भी ब्लॉग पहले मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ये हॉल है, वो दोनों बेडरूम यहाँ पे हमारा ये डाइनिंग एरिया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे किचन है, अभी तो कुछ सामान नहीं है, फिलहाल खाली है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये किचन है, यहाँ पे सिंक लगा है, ये है डाइनिंग एरिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम कुछ वॉश बेसिन में, अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे अगर हम डाइनिंग डालेंगे, एक वॉश बेसिन एक कॉर्नर में डालने के लिए, फ्रेंड्स देखिए, अगर ये पोजीशन में चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, अगर यहाँ पे कॉर्नर का पोजीशन में अगर आपको एक वॉश बेसिन डालना है, फ्रेंड्स देखिए, ये तो पहले प्रोविज़न नहीं है। क्योंकि अगर ये पहले का प्रोविज़न होता तो यहाँ आउटलेट इनलेट बना रहता, फिर आप वॉश बेसिन फिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमको बाहर से जो वर्टिकल पाइप है वहाँ से हमको इनलेट लेना है और बाहर से आउटलेट ला के हमको ये जो है, ये आउटसाइड का वॉल है और ये जो है बाथरूम का वॉल है। चाहे तो आप बाथरूम का अंदर से भी ले सकते हैं पॉइंट, नहीं तो बाहर से। अगर बाथरूम का अंदर से लिया तो आपको पाइप थोड़ा सा बाहर दिखेगा, जो बाथरूम का अंदर थोड़ा पाइप दिखेगा, क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट से डबल पॉइंट बना के फिर आपको यहाँ पे डालना है। और दूसरा, आउटलेट को भी ऊपर से लेके जाना, क्योंकि वो फाइनल टाइल्स लग चुका है बाथरूम का अंदर, जो बोले तो फाइनल बाथरूम है। इसलिए अभी कुछ अभी करना तो आपको मुश्किल होता है, थोड़ा और भी दिखेगा। आप इस सबसे अच्छा क्या है, आप बाहर से, ये खिड़की वो डॉक्ट है फ्रेंड्स, इसका बाहर जो है ये डॉक्ट एरिया है, आप वहाँ से बाहर से पहले लाइन ला के यहाँ पे एक इनलेट और यहाँ पे आउटलेट और उसका बाजू में इनलेट, ये वॉल में देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वॉल में देना बोले तो वॉल को चिपिंग करना पड़ेगा। अगर ये वॉल में दिया तो आपको सिर्फ ड्रिल करके इनलेट का पॉइंट रखना और ड्रिल करके आउटलेट का पॉइंट रखना, थोड़ा सा वॉल डैमेज नहीं होगा, 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वॉश बेसिन में क्या है, एक इनलेट होना, एक आउटलेट होना, और यहाँ प्रोविज़न बनाने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ और वॉश बेसिन को कितना खर्चा आता है, क्या क्या लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं डाइनिंग का वॉश बेसिन ऑलरेडी यहाँ पे एक लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये बेसिक मॉडल का वॉश बेसिन यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो चीज़ क्या है, ये वॉश बेसिन अगर लगाने के बाद आपको टाइल्स लगाना पड़ेगा। देखिए, ये मिरर है और यहाँ पे टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ धोने का शुरू करोगे तो ये वॉल को छींटा मारेगा, जिसके वजह से ये 2 साइड को, कॉर्नर का 2 साइड को आपको टाइल्स डालना पड़ेगा। वो भी 2-2 फीट का डालना पड़ेगा, विड्थ 2 फीट, हाइट 2 फीट, ऐसे ही। देखिए ऑलरेडी टाइल्स लगा हुआ है। तो और दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, वॉश बेसिन में अगर आपको इसी तरह का बेसिक मॉडल वॉश बेसिन डालोगे तो ये वॉश बेसिन लोकल का डाले तो ये 400 से लेके 600-700 का अंदर ये हो जाएगा। अगर आपको हिंदुवेयर का लेना है, वाइट का हिंदुवेयर का, ऐसे क्लियो मॉडल अगर वॉश बेसिन आपने लिया तो अभी 1100 आ रहा है।
तो इसी तरह का अगर आपको वॉश बेसिन लेना है फ्रेंड्स, वॉश बेसिन में लगाने के लिए कितना खर्चा आता है देखो। पहले तो कि वॉश बेसिन चाहिए, ये हो गया 1100 बोले तो 1100 है। फिर आपको ऊपर टैप एक डालना है, जिसको नाम पिलर कक है, तो वॉश बेसिन का टैप बोलते हैं इसको, पिलर कके फ्लोर टैप बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो अगर मैंने अभी ये जो कंपनी का है एसएस कंपनी का लगा है, इसी तरह का अगर आपने टैप लिया तो ये 700 रुपीज़ आता है। अगर आपको कुछ नॉर्मल का लेना है, छोटा सा टैप लेना है, तो भी 350 तक आएगा ये टैप लेने के लिए। उसके बाद वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे एक वेस्ट कपलिंग है। ये कपलिंग आपको वॉश बेसिन का साथ कुछ भी नहीं आता, खाली सिर्फ सेरामिक का एक वॉश बेसिन नहीं आता है, ये आपको सभी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये जो वेस्ट कपलिंग है ये 280 रुपीज़ है। ये एक्चुअली 150 से भी स्टार्ट होता है, अगर कोई लोकल का कुछ पतला वाला लिया तो आता, अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड का लिया तो 280 रुपीज़ ये आता है, ये वेस्ट कपलिंग। और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, एक वेस्ट कपलिंग टाइट होने के बाद फिर उसका साथ ही ये वेस्ट पाइप लगता है। ये वेस्ट पाइप को आपको लेना बोले तो ये भी अभी जो ये सुप्रीम कंपनी का लगा है ये 80 रुपीज़ है अभी ये पाइप, और इससे कम भी आता है, 40 रुपये आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब फट जाता है, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड लिया तो ये 80 रुपीज़ से आ रहा है फ्रेंड्स। और एक चीज़ क्या है, देखिए मैं बोल रहा था ना, मैं आउटलेट और इनलेट फ्रेंड्स, ये पानी आता है और यहाँ धोने के बाद जो ड्रेन आउट होता है वॉश बेसिन से, वो पाइप है। देखिए ये 40 mm 1.25 इंच का पाइप का आउटलेट दिया गया। ये पानी किधर जाता है, सीधा बाथरूम का अंदर, जहाँ पे फ्लोर ट्रैप लगा है, जो फ्लोर का पानी जाता है उसका नीचे ये कनेक्शन होता है। अगर आपको बाहर से लेना है तो जाके भी पाइपलाइन में ये से पाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह का आउटलेट पॉइंट रहेगा और इस तरह का इनलेट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए अगर ये इनलेट रहेगा तो भी आपको यहाँ पे एक स्टॉप कॉक डालना पड़ेगा, जिसका नाम एंगल कॉक है। ये स्टॉप कॉक डाले तो ये अगर तो हमको ब्रास का, क्योंकि ये जो है पूरा ब्रास फिटिंग है, थोड़ा फिटिंग ब्रास का नहीं आता है, जो 150 to 100 आता है फ्रेंड्स। अगर ब्रास का आपने लिए तो मिनिमम 300 से ऊपर आता है, अगर कोई कंपनी ब्रांडेड लिया तो ये 450, 500, 600, 700 आता है। एक इस तरह का एंगल कक डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो कनेक्शन पाइप लगा है, ये एंगल कक से आपको कहाँ लगता है, इसका टैप को कनेक्ट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल का कनेक्शन पाइप इसको बोलते हैं। और ये जाके देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ टच हुआ है, वो पिलर कक में टच हुआ है। तो इसको लेने के लिए फ्रेंड्स ये 100 रुपीज़ आता है, 2 फीट का है, ये 100 रुपीज़ से 110 आता है ये जो पाइप। तो ये इतना लगता है। और एक वॉश बेसिन को, ये जो वॉश बेसिन में स्टे होता है उसके लिए रैक बोल्ट लगता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये जो बोल्ट है ये रैक बोल्ट है, इसी तरह का 2 तरफ लगा है। तो एक रैक बोल्ट का पेयर लेने के लिए वो भी 110 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक रैक बोल्ट आता है, जो ड्रिल करके हमको वॉश बेसिन को बैठाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया ये बेसिक मॉडल का। जो अगर वॉश बेसिन बैठा है तो टाइल्स लगाना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर टाइल्स नहीं लगाया तो दीवार ख़राब होता है। टाइल्स लगा के फिर यहाँ पर आपको फिटिंग करना पड़ता है। तो देखिए इतना मैंने आपको बताया, ये सभी जोड़ लेना है, कितना खर्च होता है, ये हो गया। अगर आपको प्रोविज़न लेना है, आपका पाइपलाइन कहाँ है, वहाँ से लेके आने के लिए पाइप का कॉस्ट और ड्रेन आउट का कॉस्ट, अगर वो प्रोविज़न ऐसे 2 प्रोविज़न बनाने के लिए, ये जो 2 प्रोविज़न है, ये 2 प्रोविज़न आउटलेट इनलेट को बनाने के लिए अगर पॉइंट वहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, वो जगह का ऊपर डिपेंड है, वो कितना दूर है, इसी हिसाब से आपको पॉइंट का जो है प्राइस आता है। अगर पहले से कहीं पॉइंट है तो फ्रेंड्स इस तरह का वॉश बेसिन फिटिंग करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बेसिक मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है। और उसका ऊपर ऐसे टाइल्स भी लगाना है। अगर आपको टाइल्स लगा हुआ है तो भी खाली वॉश बेसिन बैठा रहे तो कम से कम 3,500 तक खर्च होगा, क्योंकि लेबर चार्ज भी उसमें है। क्योंकि वहाँ एक वॉश बेसिन को फिटिंग करने के लिए ऐसे बेसिक मॉडल वॉश बेसिन को 500 रुपीज़ लगता है, क्योंकि जो भी फिट करेगा वो 500 रुपीज़ लेगा खाली वॉश बेसिन, अगर प्रोविज़न है। अगर प्रोविज़न नहीं है तो उसका चार्ज अलग एक्स्ट्रा लगेगा। फ्रेंड्स अगर टाइल्स नहीं आता तो वही टाइल्स भी लगा सकता है, टाइल्स का कॉस्ट, उसका लेबर। फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर ये फाइनल दीवार है, आपको इसका ऊपर टाइल्स डालना है, पहले इसको रफ करना पड़ेगा, ये पेंट को निकालना पड़ेगा,
इसका साथ आपको रफ सीमेंट में टाइल्स को फिट करना पड़ता है। फिट करके इस तरह का लगाए तो होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो इस तरह का जो वॉश बेसिन है, इसे ऐसा लगाने के लिए इतना ही खर्च होता है। और आपको जगह का ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। कभी भी देखो, आपको कहीं बालकनी में डालना है, वहाँ पे कुछ पाइपलाइन नहीं है, ज़्यादा दूर से लेके आना पड़ेगा, जो ड्रेन आउट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो एक्स्ट्रा खर्च क्या होता है, जब भी जो भी प्लम्बर भाई आएगा वो देखिएगा कितना पाइप फिर लगता है और किस तरह का लेना है। तो इस हिसाब से 3500 ये नॉर्मल का टाइल्स प्लस जहाँ से पॉइंट है उसको निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेट 7000 तक खर्चा होगा, क्योंकि इतना ही करने के लिए। अगर आपका पास प्रोविज़न है, टाइल्स भी लगाना नहीं पड़ा, खाली वॉश बेसिन ला के लगाना, तो 3500 तक स्टैंडर्ड साइज़ का आता। उससे लोकल डालने के लिए सोचोगे फिर भी 2000 का अंदर हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो, आपका ही घर है, आपको सोचना है जो टैप है, अभी ये फिल्टर टाइप का टैप है। अगर आप उसमें क्या करोगे, नहीं मेरे को नॉर्मल छोटा सा डालेंगे, छींटा मारेगा उसमें। इसलिए अगर फिल्टर टाइप डालोगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड का डालना, जो फोम टाइप पानी गिराता है। क्योंकि ये जो टैप है फ्रेंड्स, ये जो टैप है ना, ये क्या है, इसमें देखिए ये पानी गिरने का टाइम फोम टाइप पानी गिराता है, और बाकी नहीं तो चुर्र बोल के सीधा गिरेगा, जो छींटा मरेगा उसका। पर इसी तरह का कुछ कुछ क्वालिटी जो है चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। इसी को अगर हम लोग काउंटर बनाएंगे, देखिए मैं बोलता हूँ, इसको अगर हम यहाँ पे मैं जो बताया वो बेसिक मॉडल का यहाँ डालने के लिए, अगर यहाँ पे हम लोग काउंटर बनाएंगे, मिनिमम 2 फीट काउंटर बनाने के लिए यहाँ से 2 फीट आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ से मिनिमम 3.5 या 4 फीट तक लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं लिया तो भी फिर भी आपको 3 फीट तक लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या है, यहाँ पे लकड़ी का बॉक्स बनाना है, उसका ऊपर ग्रेनाइट आएगा। फिर ग्रेनाइट का राउंड कट करके उसका, अभी आजकल क्या है फ्रेंड्स, ज़्यादातर वो डाउन बॉटम का जो वॉश बेसिन है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा डाउन बॉटम नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें लीकेज हो रहा है। अगर जो एंगल में फिट करके वॉश बेसिन रहता है उसका ऊपर ग्रेनाइट रहता है, जिसका वो ग्रेनाइट का नीचे से लगता है फ्रेंड्स। ये जो अभी काउंटर टॉप बॉटम आता है वो ऊपर से डालना पड़ता है, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होता है। टॉप बॉटम डाल के इसको अगर हम पहले देखें, और उसको बॉक्स बनाने के लिए आपको वुड वर्क का चाहिए। वुड वर्क होने के बाद फिर ग्रेनाइट का 3/4 का ग्रेनाइट होने दो, चाहे 3/4 का मिनिमम, नहीं तो हाफ इंच का ग्रेनाइट उसका ऊपर डालोगे। ग्रेनाइट 2 तरफ पॉलिश होगा, फिर कटिंग होगा, फिर उसका बाद डालना है। और उसमें सेम खर्चा आता है, जो आउटलेट इनलेट वो भी चाहिए। अगर ऐसे वुड वर्क का साथ बनाए तो वुड वर्क का अलग है खर्चा, और काउंटर टॉप का इसको बनाए तो फ्रेंड्स इसको मिनिमम और बेसिक, जो थोड़ा सा बेसिक मॉडल बनाने के लिए, कोई हाई फाई बनाए तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अगर बेसिक मॉडल बनाए तो फिर भी 15,000 तक खर्चा होगा। नॉर्मल की एक बॉक्स बना के उसमें 2 डोर डाल देंगे और एक सेल्फ बीच में डाल देंगे, जिसके वजह से आपको घर का कुछ साबुन शैम्पू रखने के लिए वो 2 शेल्फ बना सकते हैं, नैपकिन कुछ रखने के लिए, और 2 डोर डाल सकते हैं। उसका ऊपर ग्रेनाइट डाल के फिर काउंटर टॉप बॉटम का वॉश बेसिन डालना है। मिनिमम 50,000 लोअर प्राइस। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लिया तो फ्रेंड्स कम से कम 25 से 30,000 तक खर्च होगा। थोड़ा स्टैंडर्ड अगर बनाए, अगर हम वुड में नहीं बना के UPVC WPC जो आता है वुड, जो पानी में सटता नहीं है, उसका टाइप का बनाए तो मिनिमम 30,000 तक खर्च होगा। फ्रेंड्स ये आज का था टॉपिक, वॉश बेसिन को फिटिंग कैसे करेंगे और कहाँ से उसका आइडिया लेने के बताया मैंने। अगर फ्रेंड्स ये ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही है।